नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के 100वें संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, ये 100वां संस्करण आपके प्यार और सहयोग से ही संभव हो पाया है और इस माइलस्टोन को यादगार बनाने के लिए हमने एक खास विषय चुना है, 1971 का युद्ध, द पूना हॉर्स और परम योद्धा अरुण खेतरपाल। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूना हॉर्स के एक ऑफिसर, 1971 के वॉर वेटरन और अरुण खेतरपाल के परम मित्र। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम ब्रिगेडियर ब्रजेंद्र सिंह है। मैं मार्च 1971 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास से पास आउट होके 17 हॉर्स, या जिसको पूना हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, उस रेजिमेंट में कमीशन हुआ। ये रेजिमेंट उस समय संगरूर में पोस्टेड थी। अरुण खेतरपाल, जो कि जुलाई के महीने में पास आउट हुए थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, वो 10 जुलाई को रेजिमेंट में आए और उसके बाद जो हम एक दूसरे के साथ हमारा मिलाप रहा, क्योंकि हम ही दो यंग ऑफिसर्स थे, तो हम लोग लगातार ट्रेनिंग करते थे। कभी ड्राइवर की ड्यूटी होती थी, कभी ऑपरेटर की ड्यूटी, कभी गनर की ड्यूटी। तो बहुत ट्रेनिंग के ऊपर रेजिमेंट में जोर रहता था और ये ट्रेनिंग हमें आगे चल के, जब हमारी लड़ाई के अंदर हमने हिस्सा लिया, उस टाइम पे बहुत काम आई। जैसे कहते हैं, मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यस सर। बिल्कुल। तो फिर अक्टूबर के महीने में हम लोग अहमदनगर, जहां हमारा अमर कोर्स एंट्रेंस स्कूल है, वहां पे यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए गए सर। लेकिन उस समय लड़ाई के बादल मंडरा रहे थे और हमारा कोर्स केवल 3-4 दिन ही चल पाया। ओके सर। हाँ, और हमें फिर उस वक्त उन्होंने वापस रेजिमेंट में सब यूनिट अपने अपनी यूनिट्स के अंदर भेज दिया। तो इस वजह से हमारी काफी कुछ ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गई थी यूनिट के अंदर। लेकिन जब हम वापस पहुंचे संगरूर में, तो रेजिमेंट वहां नहीं थी, ऑलरेडी वो कॉन्सेंट्रेशन एरिया जा चुके थे। अब कॉन्सेंट्रेशन एरिया में हम किसी तरह पहुंचे, जो कि पठानकोट से आगे एक जगह है सांबा, तो उसके नजदीक एक उज रिवर है। उज नदी के किनारे पे एक माहीचक गांव है, वहां पर लोकेटेड थी रेजिमेंट। और रेजिमेंट में एक दफा पहुंचने के बाद फिर हम वहां पर जाके घुल मिल गए और हम दोनों ही अल्फा स्क्वाड्रन, जो रेजिमेंट का अल्फा स्क्वाड्रन था, उसके अंदर पोस्टेड हुए। लेकिन कुछ समय के बाद मैं चार्ली स्क्वाड्रन में चला गया, जिसके अंदर एक वैकेंसी थी, और अरुण जो है वो अल्फा स्क्वाड्रन में ही रह गया। तो अरुण खेतरपाल का अल्फा स्क्वाड्रन 17 हॉर्स था। सही, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं चार्ली स्क्वाड्रन में चला गया और उसके बाद वहां पर जो दिनचर्या होती थी, वो सुबह से रात तक वो ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग होती थी। क्योंकि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल हनूत सिंह, लेटर वो लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह बने, तो उनको पूरा यकीन था कि लड़ाई तो होगी। ओके। इसलिए रेजिमेंट को पूरा लड़ाई के लिए तैयार करना उनकी प्रायोरिटी थी। अब ऐसा हुआ कि नवंबर के महीने में वायोस, जो हमारा यंग ऑफिसर्स कोर्स जो कैंसिल हो गया था, वो दोबारा चालू हुआ और उसमें हम दोनों के नाम फिर आ गए। लेकिन सीओ साहब ने हम दोनों को बुला के ये बताया, कर्नल हनूत सिंह ने, कि ये वायोस कोर्स जो है, इस पे आप जा सकते हैं, लेकिन देखिए लड़ाई जरूर लगेगी और ऐसा एक्सपीरियंस आपको जो लड़ाई का मिलेगा वो कभी भी नहीं मिल सकता। रेजिमेंट के साथ लड़ाई में, रेजिमेंट के साथ लड़ाई में जाने का बहुत गौरवशाली चीज होती है जी। तो हम दोनों ने फिर ये डिसाइड किया कि हम वायोस में नहीं जाएंगे, पर रेजिमेंट के साथ ही रहेंगे और लड़ाई में हिस्सा लेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना की ताकत इसकी रेजिमेंट्स हैं। चाहे वो आर्मर्ड कोर हो, चाहे वो इन्फेंट्री हो,
चाहे वो आर्टिलरी हो। इन रेजिमेंट्स का इतिहास बड़ा पुराना है। एक एक रेजिमेंट अपने साथ 200 साल की यादें लेकर चलती है। इसी तरीके से पूना हॉर्स का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है। आइए पूना हॉर्स के बारे में कुछ और जानते हैं। पूना हॉर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये 1817 में रेज हुई थी। एक जगह है सिरूर पूना के पास, और पहले ही साल से बहुत एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसको कोरेगांव कहते हैं, कोरेगांव का युद्ध। तो वो हिस्ट्री के अंदर, मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है। वो इतना गौरवशाली एक युद्ध हुआ था। भीमा कोरेगांव जी, भीमा कोरेगांव जी जी सर। तो उसके बाद एक बैटल ऑफ खुशाब हुई थी सर, जो पर्शिया में, ईरान, जो आज का ईरान है, ईरान में। हाँ जी। ओके तो वहां पर एक जगह है खुशाब। सर। तो उधर पहली दफा एक कैवलरी चार्ज, घोड़ों के ऊपर बैठ के जो चार्ज होता है, सर, उस चार्ज से जो पर्शिया के किंग थे, उनकी इलीट रेजिमेंट, उनकी बहुत शानदार जो नंबर 1 रेजिमेंट थी, फर्स्ट खुशगाई रेजिमेंट, उसका स्क्वायर, वो एक स्क्वायर के तौर पे एक होते थे लड़ाई के लिए तैयार, उसको तोड़ा गया सर। और उसको तोड़ के उनका जो स्टैंडर्ड या झंडा जिसे कहते हैं, ध्वजा, उसको ध्वज, उसको सर। कैप्चर किया। सर, और उसके ऊपर एक हैंड था, एक हाथ था, जो सर। कि भगवान का हाथ जिसे कहते हैं, जो आप यहाँ भी देखते हैं, ये बिल्कुल उसका रेप्लिका है। सर। और ये हाथ को जब इसको हमने चेक करवाया तो ये पता चला कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम का हाथ है ये। ओके सर। हाँ जी, वो जो वहां पर झंडे से हमने उतारा था, और वो हाथ आज तक भी हमारी क्वार्टर गार्ड में हमारे पास है, सर। और हम अपने स्टैंडर्ड के ऊपर उसको लेके चलते हैं। पूना हॉर्स के झंडे जो पे हमारा जो ध्वज है, सर, उसके ऊपर उसको माउंट के हमें परमिशन, स्पेशल परमिशन मिली सर। कि हम इसको उस पर ले जा सकते हैं, लगा सकते हैं। सर, उस लड़ाई में 2 विक्टोरिया क्रॉसेस हमें मिले। उसके बाद 2 विक्टोरिया क्रॉस और मिले हमें, 4 विक्टोरिया 4 विक्टोरिया क्रॉसेस पूना हॉर्स के पास। जी हाँ। राइट सर। और 36 बैटल ऑनर, जो कि आज की तारीख में भी पूरी कॉमनवेल्थ में सर। किसी भी कंट्री के पास, किसी रेजिमेंट के पास नहीं है। कॉमनवेल्थ में पूरी कॉमनवेल्थ 36 बैटल ऑनर पूना हॉर्स के पास। हमारे रेजिमेंट के पास है, पूरा सर। उसके पास। और ये, और मैं आपको बताऊं कि 2 परमवीर चक्र है केवल आर्मर्ड कोर में, और दोनों परमवीर चक्र जो है वो हमारी रेजिमेंट के पास हैं। पूना हॉर्स में 2 परमवीर चक्र भी हैं जी, सर। और कौन-कौन ओरिजिनल से? परमवीर चक्र रखे हुए हमारे पास। 65 की लड़ाई में कर्नल तारापोर, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको परमवीर चक्र दिया गया उनकी ब्रेवरी के लिए। पूना का रेलवे स्टेशन भी उनके नाम पे। उनके नाम पे है। सर। पूना में तो बहुत जगह है उनके नाम पे। सर। और 71 की लड़ाई में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, जो जूनियर मोस्ट ऑफिसर था, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जिनके बारे में आज सर। बात कर रहे हैं, उनको दिया गया। और रेजिमेंट को एक और खिताब दिया गया है, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। सर। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो रेजिमेंट्स एक साथ लड़ती थीं, खून बहाती थीं, खाना खाती थीं और खुशियां मनाती थीं, 15 अगस्त 1947 को वो एक दूसरे की दुश्मन हो गई। और ऐसा ही कुछ हुआ पूना हॉर्स और 13 लांसर के बीच। जो पाकिस्तान की आर्मी है और उनका मीडिया है, सर। वो उन्होंने हमारी रेजिमेंट को एक खिताब दिया फखरे हिंद का। 65 की लड़ाई के बाद, 65 की लड़ाई के बाद जिस तरीके से रेजिमेंट ने लड़ाई लड़ी, फिलोरा और चवंडा, ये 2 जगह थी। सर। एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ वहां पे सर। टैंकों का, सर। जिसके अंदर हमने पैटर्न टैंक जो थे पाकिस्तान के, उनका फ्रंट लीडिंग टैंक होते थे अमेरिकन आर्मी के, सर। तो उनको ध्वस्त किया। उसके बाद उन्होंने हमारी रेजिमेंट को एक खिताब दिया फखरे हिंद का। सर। तो रेजिमेंट को जाना जाता है फखरे हिंद के नाम से भी, प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया। और वो भी दुश्मन ने दिया। वो भी दुश्मन ने दिया। इसके साथ साथ में एक और कनेक्शन बताऊं, 1947 में जब पार्टीशन हुआ, सर। तो उस टाइम पे 13 डीसीओ लांसर एक रेजिमेंट थी, सर। जो आर्मर्ड कोर की टैंकों की रेजिमेंट थी, लेकिन उसके अंदर
2 स्क्वाड्रन मुस्लिम थे सर। और 1 स्क्वाड्रन सरदारों का था, खालसा। सर। और हमारे पास एक स्क्वाड्रन कैंप खाली था। कैंप खाली मतलब मुस्लिम्स। हाँ, मुस्लिम। सर। सो हमने एक्सचेंज किए वो स्क्वाड्रन एक दूसरे के साथ। पार्टीशन जब एसेट्स बढ़ रहे जब एसेट्स बढ़ रहे थे सर। तो हमारा स्क्वाड्रन उनके पास गया और हम सरदारों का या खालसा स्क्वाड्रन हमारे पास आया। खालसा स्क्वाड्रन 17 हॉर्स में आया, पूना हाँ जी, हॉर्स में, हाँ जी। और आपने कायम खानी मुसलमानों को 13 13 लांसर्स लांसर्स में में भेजा। हाँ दिया। और उस समय कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं था। सर। हमने एक दूसरे को जो सिल्वर के बोल्स दिए, सर। रोज बोल, तो उनके बोल्स हमारे पास हैं और हमारे उनके पास है। वो आपस में मेस का सिल्वर भी और मेमेंटो भी एक्सचेंज किया। एक्सचेंज किए। तो कौन जानता था कि एक दिन एक दूसरे हम के एक सामने दूसरे के सामने खड़े होंगे, दुश्मन बन के। दुश्मन बन के, और वही 71 में हुआ। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से फौजी कैरियर में लोगों को आकर्षित किया और इम्प्रेस किया, और ब्रिगेडियर ब्रिजेंद्र सिंह आज भी उनकी यादों को समेटे हुए हैं। मैं कुछ बातें अरुण खेत्रपाल के बारे में बताना चाहता हूं। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज थी वो शुरू से ही नजर आती थी। जो हम डे टू डे ट्रेनिंग करते थे या स्पोर्ट्स इवेंट्स हमारे होते थे, उसमें हर वक्त वो अपनी टीम को साथ लेकर सबसे आगे रहने की कोशिश करते थे। उनका खास ध्यान अपनी पूरी क्रू को और अपने पूरे स्क्वाड्रन को अव्वल नंबर पे लाने का एक जोश और हिम्मत रहती थी। एक आध दफा तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जबकि हम अहमदनगर से वापस आ रहे थे और मनमाड़ स्टेशन पे ट्रेन में किसी वजह से मैं चढ़ नहीं पाया, तो उन्होंने बिल्कुल दरवाजे पे लटकते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को ऊपर खींच लिया, वरना उस दिन शायद मैं ट्रेन के नीचे ही कुचल दिया गया होता। तो कुछ ऐसे ऐसे उनके कारनामे थे जिनसे नजर आता था कि ये जरूर आगे चल के बहुत होनहार अफसर बनेंगे। बैटल ऑफ बसंतर को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना ध्यान इस स्केच पे ले जाएं। यहां पर ये बसंतर नाला है जो उत्तर से दक्षिण को बह रहा है। इस नाले के दोनों तरफ दुश्मन ने माइनफील्ड लगा रखी थी। नाले के पश्चिम में पड़ने वाले गांव सराजचक, जरपाल, बड़ा पिंड, पिंडी चिन्यानी और गाजीपुर हैं। गाजीपुर से लगा हुआ एक रिजर्व फॉरेस्ट था जो काफी घना था। रात 15-16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने नाला पार करके अटैक किया और 3 ग्रेनेडियर ने जरपाल और 16 मद्रास ने सराजचक पर कब्जा किया। और उसी वक्त ब्रिज हेड प्रोटेक्शन के लिए 17 हॉर्स या पूना हॉर्स माइनफील्ड के थ्रू ब्रिज हेड में दाखिल हुई। सुबह 6-7 बजे पाकिस्तान की 31 कैवलरी और 13 लांसर ने ब्रिज हेड पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इसी दौरान दुश्मन को यह पता चला कि जरपाल और सराजचक के बीच में एक गैप है। दुश्मन ने उस गैप को एक्सप्लॉइट करने के लिए 13 लांसर का एक स्क्वाड्रन मेजर नासिर के नीचे पिंडी चिन्यानी से भेजा, और इसी वक्त अल्फा स्क्वाड्रन 17 हॉर्स ने अपना हाफ स्क्वाड्रन 13 लांसर के इस स्क्वाड्रन का मुकाबला करने के लिए भेजा। हाफ स्क्वाड्रन में से सिर्फ 3 टैंक पहुंच पाए। उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल का भी टैंक था। यहां
3 टैंक और 13 लांसर के 13 टैंकों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। बैटल ऑफ बसंतर बहुत ही भीषण युद्ध था। यहां कोई 50 टैंक पाकिस्तान ने गंवाए और 1971 में मिलने वाले 4 परमवीर चक्रों में से 2 परमवीर चक्र बसंतर की लड़ाई में मिले। जरपाल में 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह को और पूना हॉर्स के 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को परमवीर चक्र इस लड़ाई में मिला। सर, सुना है कि जो 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल का एक्शन था वो मिलिट्री हिस्ट्री में अनपैरेलल्ड था, बहुत ही भीषण फियर्स था। उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे हुआ? ये आप सही कह रहे हैं कि जो एक्शन अरुण खेतरपाल ने लड़ा उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है सर। वो कितना इम्पोर्टेंट था सर। इस पूरी लड़ाई में, उसका क्या अहमियत थी, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा सर। तो जब लड़ाई पूरी चरम सीमा पे चल रही थी, ये बैटल ऑफ बसंतर का एक ब्रिज हेड होता है सर। वो ब्रिज हेड बना हुआ था। 3rd ग्रेनेडियर्स एक यूनिट है वो जयपाल में थी। सर। सराचक और गाजीपुर रिजर्व फॉरेस्ट में 16 मद्रास थी। सर। और हमने रात को डिसाइड किया इंडक्ट करेंगे और हम इंडक्ट करके अंदर चले गए। नाला क्रॉस करके टैंक ले गए। हाँ, नाले में माइनफील्ड थी जिसको के ब्रीच नहीं किया गया था सर। पर कर्नल हनूद सिंह जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने सोचा कि अगर अभी हम नहीं जाएंगे ब्रिज हेड के अंदर तो हमारी इन्फेंट्री को कुचल दिया जाएगा। सर। इसलिए उन्होंने ये रिस्क ली कि हम अपने टैंकों को माइनफील्ड में से जो ब्रीच नहीं हुई या पार्शियली ब्रीच थी उसमें से हम टैंकों को अंदर ले गए। सारे टैंक निकल गए, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये भी एक जैसे कहते हैं ना भगवान के हाथ की कृपा, हैंड ऑफ गॉड। हैंड ऑफ गॉड। क्या बात कि उसी जहां से हमारे टैंक निकले एक भी टैंक नहीं उड़ा माइनफील्ड पे। और अगले दिन वहीं से एक एपीसी और एक जीप जा रही थी जिनका आपको मालूम है ट्रैक्स थोड़े छोटे होते हैं सर। वो उड़ गए। वो उड़ गए। हाँ, तो ये हम तो यही मानते हैं कि भगवान का हाथ हमारे साथ था। तो ज्यादा मैं डिटेल में ना जाते हुए अरुण के एक्शन पे आऊंगा। सर। तो अरुण एक हाफ स्क्वाड्रन का पार्ट था। सर। अल्फा स्क्वाड्रन जो रिजर्व स्क्वाड्रन था हमारा, सर। उसमें कैप्टन मल्होत्रा के नीचे सर। हाफ स्क्वाड्रन को एक गैप बन रहा था जरपाल और गाजीपुर रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में, जिसको के दुश्मन के टैंक एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। सर। तो इसको कवर करने के लिए इन टैंकों को भेजा गया। तो ये 7 टैंक जो हैं पूरी जोश के साथ वहां पर पहुंचे तो एक काउंटर अटैक ऑलरेडी चल रहा था, उसके बाद एक काउंटर अटैक और आया। जी हाँ। तो दूसरे काउंटर अटैक के अंदर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये 13 लांसर्स का अटैक आ रहा है। 13 लैंसर के अटैक आ रहे हैं। जी हाँ। जो कि गाजीपुर रिजर्व फॉरेस्ट से घूम के और इस गैप में से आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये गैप में आ जाते तो क्या होगा? अगर गैप में आ जाते हैं तो हमारे पीछे आ जाते हैं, मतलब ब्रिज हेड के पीछे आ जाते। हाँ, और सारे हमारे ट्रुप जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। सारे टैंक, सारी इन्फेंट्री सब के पीछे आ जाते हैं। तो सब बर्बाद हो जाना था ये। अच्छा। तो अब जो फाइनल काउंटर अटैक आया उसमें मेजर नासर थे 13 लांसर्स के पाकिस्तान में। उन्होंने खुद बताया ये। जी हाँ। जब फ्लैग मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने बताया ये जी हाँ कि वो 13 टैंकों से उन्होंने अटैक किया पूरा। और ऑफिसर ट्रूप लीडर, और यहाँ पर हमारे 3 टैंक सर, उनके 13 टैंक। और जब वो काउंटर अटैक आ रहा था करीब 1400-1500 मीटर से, तो पूरी फायर फाइट चल रही थी सर। कुछ समय के बाद 2nd लेफ्टिनेंट अवतार अहलावत, सर, जो इन 3 टैंकों में से एक टैंक उसका था, जी हाँ, उसके टैंक को गोला लगा और टैंक में आग लग गई और वो खुद जख्मी हो गए। सर। कुछ समय के बाद कैप्टन मल्होत्रा जो कि स्क्वाड्रन 2IC थे जिनके नीचे ये आए थे, उनका टैंक खराब हो गया। उनका टैंक की गन फायर करनी बंद कर दी। तो टैंक, लेकिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर का ये ऑर्डर था कि आप टैंक में जहां खड़े हो वहीं से खड़े होकर लड़ोगे, कोई पीछे नहीं हटेगा, लाइन नहीं तोड़नी, कोई नहीं पीछे हटेगा। तो
अब रह गया अरुण खेतरपाल। सर अब 13 में से 8 टैंक बचे थे। अभी अरुण खेतरपाल का अकेला टैंक है और इधर और में सामने से 13 आठ- लांसर्स के 8 टैंक हैं। 8 टैंक आ रहे हैं। तो 4 टैंक और उन्होंने बर्बाद किए। तो फाइनली जब 4 टैंक बचे, सर बहुत नजदीक आ गए थे। वो चलते फायर करते हुए आगे आ हाँ, रहे वो थे। फायर करते हुए आ रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये था कि हम खड़े हुए थे और वो चल रहे थे। तो वो तो आप दिखते समझ सकते हैं कि जब टैंक चलता है तो उसकी गन भी हिलती है। वो हालांकि स्टेबलाइज गन है, दिखते पर भी फिर है। भी आपको इतना अच्छा शिफ्ट नहीं ले जी सकते। हाँ, इस दौरान उनका अरुण खेतरपाल का टैंक भी हिट हुआ, उसमें आग लग गई। उन्होंने मारा। फायर कर रहे थे, वो 8 जी हाँ, टैंक थे। जी हाँ। फिर 4 बचे। 4 में से वे जब उनके टैंक में आग लग गई तो उनके ड्राइवर ने कहा कि सर मैं पीछे ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा सा आग और बुझाओ। बुझा देता हूँ आग को, जी हाँ, और फिर हम आगे आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, सीओ साहब का ऑर्डर है सर। कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उनको फिर बताया गया, उनके स्क्वाड्रन कमांडर ने, स्क्वाड्रन ओआईसी ने, कि आपके टैंक में आग लग गई है, आप बेल आउट कर जाओ, बाहर निकल जाओ, सर नहीं तो अंदर ही ब्लास्ट करेगा सारा एम्यूनिशन। मिशन जलने लगेगा। तो उन्होंने कहा, वो समझ गए कि मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर ये टैंक पीछे आ गए तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरी गन अभी भी फायर कर रही है, अब बिल्कुल मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ओके। और हाँ, मतलब एक 21 साल का, टोटल उम्र उसकी 21 साल थी, जी हाँ, और 21 साल का जो एक यंग ऑफिसर को इतनी ज्यादा अपनी जिम्मेदारी की उसने रिकग्नाइज किया उसको कि अगर मैं हट गया तो बहुत बड़ा जिस तरीके से आपने बताया सर, मुझे तो अभिमन्यु की याद आ रही है। उससे कोई कम नहीं था। बिल्कुल आप सही 17 साल का आदमी अभिमन्यु, महाभारत का सेंटर पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से बैटल ऑफ वसुंधरा सेंटर पॉइंट वाज अरुण खेतरपाल और उनका जलता हुआ टैंक। जलता हुआ टैंक, और जलते हुए टैंक से फायरिंग। वो फायर करते रहे। अंत में एक टैंक बचा सर जो कि उनसे 75 गज दूर खड़ा था। खड़ा क्या था, आ रहा था। सर दोनों ने, अच्छा वो टैंक इसका था मेजर नासिर, जो मैंने बताया कि सीज फायर के बाद आए और उन्होंने मीटिंग में पूछा कि ये टैंक किसका था जिसने हमारे पूरे काउंटर अटैक को फेल कर दिया। जब उनको ये बताया गया कि ये एक सेकंड लेफ्टिनेंट 21 साल के, जिन्होंने यंग ऑफिसर्स कोर्स भी नहीं कर रखा, तो वो हैरान रह गए। अरुण खेतरपाल के साथ उस टैंक में 3 और क्रू मेंबर थे। ड्राइवर प्रयाग सिंह, गनर नाथू सिंह, लोडर नंद सिंह। टैंक जल रहा था। 13 लांसर का काउंटर अटैक खत्म हो चुका था, लेकिन एक टैंक अभी भी अरुण खेतरपाल के जलते हुए टैंक की तरफ आ रहा था। कोई 75 मीटर से दोनों टैंकों ने एक दूसरे पर फायर किया। दोनों का निशाना सटीक बैठा। अरुण खेतरपाल के टैंक में पोर्ट होल से आर्मर पियर्सिंग शॉट अंदर घुस गया और उसने नंद सिंह को वहीं शहीद कर दिया। आर्मर पियर्सिंग शॉट एक छोटे से स्पेस में लोहे से लड़ करके उसने नाथू सिंह और अरुण खेतरपाल को घायल कर दिया। अब प्रयाग सिंह और नाथू सिंह ने मिलकर के अरुण खेतरपाल को बाहर निकाला। अरुण खेतरपाल ने उनसे पानी मांगा। दिसंबर का महीना था। दोनों ने सोचा कि अगर साहब को ठंडा पानी पिलाएंगे तो उनको नुकसान करेगा। वो दोनों घायल अवस्था में चाय बनाने लगे और इसी वक्त अरुण खेतरपाल ने अंतिम सांस ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। अरुण खेतरपाल forever young, forever remembered, and forever a hero.